Good morning, everyone. Let's do some prayers before our reading. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhuvaswaha Tatsavitrvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Sadgamya तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम। लेट्स ओपन योग वशिष्ठ द्वितीय भाग सर्ग नंबर 129 and this is on page number 251. अद्वैत आत्मा स्वयं एव स्वभाव में स्थित। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अद्वैत आत्मा जिसको एक या दो नहीं कह सकते, सो अद्वैत मीन्स ओनली वन, अपने आप स्वभाव में स्थित है। अंतःकरण चतुष्टय बाह्य पदार्थ सब चेतन मात्र हैं। से अंतःकरण चतुष्टय, so अंतःकरण has four parts. चतुर्थ means four, right? मन बुद्धि चित्त अहंकार. So अंतःकरण चतुष्टय बाह्य पदार्थ सब चेतन मात्र हैं, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। रूप, इंद्रियां और मन का फुरना, देश और काल सब आत्म रूप हैं। जैसे बालक मृतिका की सेना बनाकर हाथी, घोड़े, राजा, प्रजा आदि नाम रखता है सब मिट्टी, भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही अहम मम आदि भी सब आत्म रूप हैं, कुछ पृथक नहीं। जैसे मृतिका में हाथी, घोड़ा आदि नाम कल्पित है, वैसे आत्मा में ही जगत कल्पित है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इस अहंकार का त्याग करो कि आत्म पद से भिन्न कुछ ना फुरे। हे राम, रूप, अवलोक और नमस्कार ये सब शिव रूपनी मृतिका के नाम हैं। जब मापक, मान, मेय आदि सब वही रूप हुए, तब किस से किसको संचित कहिए। ये अहम मम आदि भी चिद आकाश से भिन्न कोई वस्तु नहीं। इनको ऐसे जानकर संवेदनहीन, शिलावत, निसंग हो रहो। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि अहम मम फुरने का त्याग करो, ये मिथ्या है और अहम मम असत्य है। ज्ञानी ऐसी भावना करते हैं कि इनकी सत्ता कुछ नहीं और तुम असंग हो रहो। ये असंग निष्कर्म से होता है अथवा कर्म से होता है, ये कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये तुम ही कहो कि कर्म क्या है और निष्कर्म क्या है, इनका कारण कौन है और इनका नाश कैसे हो और नाश होने से क्या सिद्धि होगी। जो तुम जानते हो तो कहो। श्री राम बोले, हे भगवान, जैसे आपसे सुना है और समझा है वही मैं कहता हूं। वस्तु नष्ट करनी हो, उसका निश्चय करके मूल से नाश करें, तभी वह नष्ट होती है, शाखा और पत्र काटने से नहीं। अब इनका क्रम सुनो। इस संसार रूपी वन में शरीर रूपी वृक्ष है, जिसका बीज कर्म है, हाथ पैर आदि पत्ते हैं, रुधिर श्वास और वासना रस और सुख दुख फूल हैं। जागृत कर्म वासना रूपनी वसंत ऋतु है, इससे वह प्रफुल्लित होता है, और सुषुप्ति पाप कर्म रूपी शर्त काल है, उससे सूख जाता है। ऐसा शरीर रूपी वृक्ष है। जवानी रूपनी उसकी कली है, जो क्षण भर सुंदर रहती है। जरा रूपी फूल इसको हंसते हैं, और राग द्वेष रूपी वानर क्षण क्षण में हिलाते हैं। जागृत वसंत ऋतु है, जो सुषुप्ति रूपी हिम उत्पन्न करती है। ये वृक्ष वासना रूपी रस से बढ़ता है। पुत्र, क्लत्र आदि तृण और घास हैं। इंद्रियों के छिद्र रूपी मुख हैं, जिनसे शरीर की चेष्टा होती है। ज्ञानेंद्रियां 5 स्तंभ हैं, जिनसे ये वृक्ष सदा है।
इच्छा रूपनी बेली हैं जो अपने अपने को चाहती हैं। बड़ा स्तंभ इसका मन है जो सबको धारण करता है। पंच प्राण इसके रस हैं, उनसे ये प्रत्यक्ष सब विषयों को ग्रहण करता है। इसका बीज जीव है। जीव चैतन्य उन्मुक्त चेतना को कहते हैं। जीवत्व का बीज संवित है, जिसका मात्र पद से उत्थान हुआ है। उस संवित का बीज ब्रह्म है, जिसका बीज कोई नहीं है। हे भगवन, सबका मूल संवित का फुरना है। जब इसका अभाव होता है तब आत्मा ही शेष रहता है। हे भगवन, ये तो मैं जानता हूं, आगे आप भी कुछ कृपा करके कहिए। हे भगवन, जब तक चित्त से संबंध है तब तक जगत में जन्म मरण होता है, और जब जीव चित्त से रहित होता है तब पर ब्रह्म हो जाता है। वह शिव पद अनिश्चित, शांत और अनंत रूप है। चिन्ह मात्र में जो अहम का उत्थान है, वही कर्म रूपी वृक्ष का कारण है। जब तक अनात्मा से मिलकर जीव कहता है कि मैं हूं, तब तक वही जगत का कारण है। ये आपके वचनों से जैसा मैंने समझा है सुना दिया, आगे कुछ कृपा करके आप भी कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इसी प्रकार कर्म का बीज सूक्ष्म संवित है। जब तक संवित है तब तक कर्मों का बीज नष्ट नहीं होता, और ये सब संज्ञाएं इसी की हैं। कर्मों का बीज इच्छा, तृष्णा, अज्ञान, चित्त और ग्रहण त्याग की बुद्धि इत्यादि बहुत सी संज्ञाएं हैं। या किसी में हे उपादेय बुद्धि करे। हे राम, जब तक अज्ञान है तब तक इच्छा नष्ट नहीं होती और कर्म भी नष्ट नहीं होते। नाश दोनों का नहीं होता, परंतु भेद इतना ही है कि अज्ञानी को भासित होता है कि ये इच्छा है, ये कर्म है। ज्ञानवान को सब ब्रह्म ही भासित होता है, इससे वह सुखी रहता है, और अज्ञानी को कर्म में कर्म भासित होता है, इसलिए ये बंधन में फंसता है। कर्म से कर्म बुद्धि जाने को त्याग कहते हैं, क्रिया का त्याग करने को त्याग नहीं कहते। हे राम, बड़ी उपाधि अहंकार है। जिसका अहंकार नष्ट हुआ है वह मानव कर्म करता है तो भी उसने कभी कुछ नहीं किया, और जो अहंकार सहित है वह पुरुष जो चुप हो बैठता है तो भी सब कर्म करता है। इस अहम के त्याग का नाम सर्व त्याग है। क्रिया के त्याग का नाम सर्व त्याग नहीं। सब कर्मों के बीज अहंकार को त्यागना और परम शांति को पाना ही पुरुष प्रयत्न है। अहंकार को नष्ट करना ही पुरुष प्रयत्न। नेक्स्ट सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस संवेदन का होना ही अनर्थ है कि जीव अपने को कुछ जानता है। जब ये निवृत्त हो तभी इसको आनंद प्राप्त हो। हे राम, ज्ञानी की चेष्टा अहंकार से रहित स्वाभाविक होती है। जैसे अर्ध निद्रित मानव होता है, वैसे ही ज्ञानी अपने स्वरूप में मगन रहता है। जैसे हाथी मद से उन्मत्त होता है, वैसे ही ज्ञानवान स्वयं ब्रह्म चिदानंद में मगन रहता है। जैसे कामी को काम का व्यसन होता है, वैसे ही सुख रूपनी स्त्री को पाकर ज्ञानी मगन रहता है, क्योंकि वह निरहंकार है। सब दुखों का बीज अहंकार है। जब अहंकार नष्ट हो तब आनंद हो। हे राम, जगत रूपी विष की बेली का बीज अहंकार है। जब अहंकार का अभाव हो तब संसार का भी अभाव होता है। हे राम, अहंकार ही दुख का मूल है। इस संवेदन का विस्मरण बड़ा कल्याणकारक है। अनात्मा से मिलकर अपने को मानना या अहम भाव ही अनर्थ है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, जो वस्तु असत्य है वह नहीं होती, और जो सत्य है उसका अभाव नहीं होता। फिर आप कैसे कहते हैं कि अहम संवेदन का नाश करो? ये तो सत्य भाषित होते हैं, इनका नाश कैसे हो? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम सच कहते हो कि जो वस्तु असत्य है वह नहीं होती, और जो सत्य है उसका नाश नहीं होता। हे राम, ये जो अहंकार दृश्य तुमको भासित होता है सो कभी नहीं हुआ, मिथ्या कल्पित है। जैसे रस्सी में सर्प भासता है, वैसे ही आत्मा में अहंकार है, और जैसे सूर्य की किरणों में जल आभास होता है, वैसे ही आत्मा में अहंकार के शब्द और अर्थ फुरते हैं।
ये शब्द और अर्थ मिथ्या हैं। इनका लक्षण ये है कि मैं हूँ, जो कल्पित है। आत्मा केवल शुद्ध स्वरूप है। उसमें अहम त्वम का शब्द अर्थ कोई नहीं। ये अज्ञान से भासित होते हैं और ज्ञान से लीन हो जाते हैं। वेदना का बोध अनर्थ का कारण है और अबोध तम है। जब ये निर्वाण हो, तब कर्म का बीज मूल से कटे। हे राम, जो कर्मों का त्याग कर एकांत में जाकर बैठता है और ऐसा मानता है कि मैं कर्म नहीं करता, वह केवल मुख से कहता ही है, पर वास्तव में अहंकार युक्त है। इससे फल को भोगता ही है, क्योंकि अहंकार सहित जीव फिर कर्म करेगा। ये आत्मज्ञान बिना अनात्म से मिलकर अपने को कर्ता भोगता आदि मानता है। जो पुरुष कर्म इंद्रियों से चेष्टा करता है और आत्मा को लिप्त नहीं करता, वह अकर्ता ही है। उसके करने से कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होते और ना करने से भी नहीं। ऐसा पुरुष परम निर्वाण पद को प्राप्त होता है, जो गिर अतीत है। हे राम, उसमें स्फुरन कोई नहीं, केवल चमत्कार है। अर्थात हुआ कुछ नहीं और भासित होता है। जैसे बेल की मज्जा बेल से भिन्न नहीं, वैसे ही ये जगत है। जैसे स्वर्ण से भूषण भिन्न नहीं, वैसे ही निज शब्द का अर्थ है। पर ये भिन्न भिन्न शब्द अर्थ तब तक भासित होते हैं जब तक अहम वेदना है। हे राम, आत्म पद सदा अपने आप में स्थित है। जैसे पाषाण अपने जड़ता में स्थित है, वैसे ही आत्मा चैतन्य घनता में स्थित है। उसको मुनीश्वर चैतन्य सार कहते हैं। उस अपने स्वरूप के प्रमाद से ही जीव दुख पाता है। हे राम, जो पुरुष गृहस्थी में स्थित है पर अहंकार से रहित है, उसको वनवासी जानो। उसे सदा एकांत है। उधर जो वनवासी अहंकार सहित है, वह सदा जन वृंद में स्थित है। प्रथम तो वह एक गर्त में था, फिर उसको त्याग कर दूसरे में पड़ा है, अर्थात वेशधारी है और वनवास लिया है। ईश्वर चाहे तो निकाले नहीं, क्योंकि बड़े कूप में पड़ा है। हे राम, जो पुरुष अर्ध त्याग करता है या एक अंग का त्याग करता है और दूसरे को अंगीकृत करता है, वह पुरुष अपने को निष्काम मानता है, पर उसको ये त्याग रूपनी पिशाचनी भोगती है। हे राम, ये जीव निष्कर्म तभी होता है जब इसकी अहम वेदना नष्ट होती है, अन्यथा नहीं। इससे कर्म को मूल से उखाड़ो। जैसे कुल्हाड़ा बेल और वृक्ष को मूल से काटता है, वैसे ही काटो। अहम वेदना ही मूल है, उसको काटना चाहिए। हे राम, पुरुष प्रयत्न इसी का नाम है कि अपने अहम को नष्ट करना और आप ही शेष रहना। देह से मिला हुआ जीव अपने को कर्ता भोक्ता जानता है। उस अहम को नष्ट करना और शिव पद को प्राप्त होना एक ही बात है, जो सर्वदा सत स्वरूप अद्वैत है। ये विश्व भी उसका चमत्कार है। जैसे नारियल में खोपड़ा होता है और उसके अनेक नाम रखते हैं, पर नारियल से कुछ भिन्न नहीं, वैसे ही संसार आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे खंबे में काष्ठ से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही ये संसार है। ये नानत्व भी चैतन्य घन आत्मा ही है। निज अक्षर का जो अर्थ कहा है, वह भी जब वही है, तब विधि निषेध किसका कीजिए। सब परमात्म तत्व है, दूसरा नहीं। हे राम, ऐसा आत्मा को जानकर सुख से विचरो। जैसे अर्ध निद्रित की चेष्टा होती है और जैसे बालक पालने में सोकर स्वाभाविक अंग हिलाता है, वैसे ही तुम्हारी चेष्टा होगी। अपने शरीर का अभिमान तुम ना करो। हे राम, जो कुछ भाव अभाव पदार्थ भिन्न भिन्न भासित होते हैं, वे असत्य हैं। आत्मा का साक्षात्कार होने पर परमात्म तत्व ही भासित होगा, तब अहंकार का उत्थान ना होगा। हे राम, एक और युक्ति सुनो, जिससे आत्मज्ञान होगा। ये जो अहम अहम क्षण क्षण में फुरता है, जब फुरे उसी क्षण जानो कि मैं नहीं हूं। जब ऐसे दृढ़ होगे, तब अहंकार रूपी पिशाच का नाश हो जाएगा और आत्म तत्व का साक्षात्कार होगा। इससे अहंकार के नाश का यत्न कर सोचो कि ना मैं हूं ना जगत।
हे राम, ज्ञान इसी का नाम है कि अहम मम ना रहे। उसको मुनीश्वर, पर ब्रह्म और सम्यक पद कहते हैं। और जहां अहम मम है, वहां अविद्या रूपी तम है। हे राम, अज्ञानी के हृदय में सब पदार्थों का भाव स्थित है। इससे उसको देश, काल, घर, नगर, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि त्रिगुणतम जगत भासित होता है। जब इनका अभाव हो जाए, तब शांति पद की प्राप्ति हो। विशिष्ट काकभुशुंडी संवाद, विद्याधर वैराग्य वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिसके मन से मैं और मेरे का अभिमान चला गया, उसको शांति हुई है। जिसके हृदय में मैं, देह, मेरे संबंधी, गृह आदि का अभिमान है, उसको कदापि शांति नहीं, और शांति बिना सुख नहीं। हे राम, प्रथम आप बनता है तब जगत है। जो आप ना बने तो संसार कहाँ हो। इसका होना ही अनर्थ का कारण है। जिस पुरुष ने अहंकार का त्याग किया है, वह सर्व त्यागी है। जिसने अहंकार को त्यागा नहीं, उसने कुछ नहीं त्यागा। जिसने क्रिया का त्याग किया और अपने को सर्व त्यागी मानता है, उसका ये विचार मिथ्या है। जैसे वृक्ष की डालें काटिए तो फिर उगता है, उसका क्षय नहीं होता, वैसे ही कर्म के त्याग से त्याग नहीं होता। जो त्यागने योग्य अहंकार नहीं नष्ट होता, तो कर्म फिर उपजते हैं। इससे अहंकार का त्याग करो, तभी सर्व त्यागी होंगे। इसका नाम महात्याग है। तब स्वप्न में भी संसार न भासित होगा, जागृत का कहना ही क्या। उसको जगत का ज्ञान कदापि नहीं होता। हे राम, जगत का बीज अहम भाव है, उसी से स्थावर जंगम भासता है। जब इसका नाश हुआ, तब जगत भ्रम मिट जाता है। इससे इसके अभाव की भावना करो। जब तुम्हें अहम की भावना फुरे, तो जानो कि मैं नहीं हूं। जब इस प्रकार अहंकार का अभाव हुआ, तब पीछे जो शेष रहेगा, वही आत्मपद है। हे राम, सब अनर्थों का कारण अहम भाव है, उसका त्याग करो। हे राम, शस्त्र के प्रहार और व्याधि को ये जीव सह सकता है, तो इस अहम के त्यागने में क्या कठिन है। हे राम, संसार का बीज अहम का सद्भाव है, उसका नाश करना मानो संसार का मूल संयुक्त नाश करना है। इसी के नाश का उपाय करो। जिसका अहम भाव नष्ट हुआ है, उसको सर्वत्र आकाश रूप है। उसके हृदय में जगत की सत्ता नहीं फुरती। चाहे वह गृहस्थ हो, तो भी उसको ये प्रपंच शून्य बन जाता है। जो अहंकार सहित वन में जा बैठा, तो भी वह जनों के समूह में बैठा है, क्योंकि उसका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। जिसने मन सहित 6 इंद्रियों को वश नहीं किया, उसको मेरी कथा के सुनने का अधिकार नहीं। वह पशु है। जिस मानव ने मन को जीता है अथवा प्रतिदिन जीतने की इच्छा करता है, वह पुरुष है। और जो इंद्रियों का विश्रामी अर्थात क्रोध, लोभ, मोह से संपन्न है, वह पशु है और महा अंधता को प्राप्त होता है। हे राम, जो पुरुष ज्ञानवान है, उसमें यदि इच्छा दिखती है, तो भी वह उसकी इच्छा अनिच्छा ही है, और उसके कर्म अकर्म ही हैं। जैसे भुना दाना फिर नहीं उगता, पर उसका आकार भासता है, वैसे ही ज्ञानवान की चेष्टा देखने मात्र को होती है, उसके हृदय में वासना नहीं होती। हे राम, जो पुरुष इंद्रियों से चेष्टा करता है और हृदय में संसार की सत्यता नहीं मानता, उसे कोई बंधन नहीं होता। और जो जगत को सत्य मानकर थोड़ा ही कर्म करता है, तो भी वह फैल जाता है, जैसे थोड़ी अग्नि जागकर बहुत हो जाती है। ज्ञानी को बंधन नहीं होता, उसका प्रारब्ध शेष है, ये भी वह हृदय में नहीं मानता, और जानता है कि ये कर्म देह के हैं, आत्मा के नहीं। जैसे कुम्हार के चाक का वेग उतरता जाता है, वैसे ही उसका प्रारब्ध वेग उतरता जाता है, और फिर जन्म नहीं होता, क्योंकि उसको अहंकार रूपी चरण नहीं लगता। इससे अहंकार को नष्ट करो। जब अहंकार नष्ट होगा, तब सबके आदि पद की प्राप्ति होगी, जो परम निर्वाण पद है, और जिसमें निर्वाण का भी निर्वाण हो जाता है। हे राम,
जब वर्षा काल होता है तब मेघ होते हैं, जब शरत काल आता है तब वे जाते रहते हैं। हे राम, जब तक अज्ञान रूपी वर्षा काल है, तब तक अहंकार रूपनी वर्षा है। जब विचार रूपी शरत काल आएगा, तब अहंकार रूपी मेघ जाते रहेंगे और आत्मा रूपी आकाश निर्मल भासित होगा। हे राम, जैसे मलिन दर्पण में मुख का प्रतिबिंब उज्जवल नहीं दिखता और जब मैल मिटता है तब स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखता है, वैसे ही अहंकार रूपी मैल से जीव आवृत है, जिससे आत्मा नहीं दिखता। जब अहंकार रूपी मैल हटेगा, तब आत्मा ज्यों का त्यों दिखेगा। जैसे समुद्र में नाना प्रकार की तरंगें उठती हैं, तो सम्यकदर्शी को सब जल में दिखाई पड़ता है और भूषण में स्वर्ण ही भासित होता है। वैसे ही नाना प्रकार के प्रपंच समदर्शी को चैतन्य घन आत्मा ही दिख पड़ते हैं। वह आत्मा से भिन्न कुछ नहीं देखता। वह पाषाण शिला के समान हो जाता है, क्योंकि उसका अहंकार नष्ट हो गया है। जो अहंकार संयुक्त है और क्रिया का त्याग कर अपने को सुखी मानता है, वह मूर्ख है। जब कोई लकड़ी लेकर आकाश का नाश करना चाहे, तो वह नष्ट नहीं होता। वैसे ही क्रिया के त्याग से दुख नष्ट नहीं होते। जब संपूर्ण संसार और कर्म के बीच अहंकार का नाश हो, तब अक्रिय आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है। जैसे तांबा और ताम्र भाव को त्याग कर स्वर्ण होता है, वैसे ही जब जीव अपना जीवत्व त्यागता है, तब आत्मा होता है। जैसे तेल की बूंद जल में फैल जाती है और नाना प्रकार के रंग जल में दिखते हैं, वैसे ही ब्रह्म में अनेक प्रकार की कलना दिखाई देती है। आत्मा, ब्रह्म, निराकार, निरंजन आदि नाम भी अहंकार से शुद्ध आत्मा में कल्पित हुए हैं। वह तो निष्क्रिय केवल सत्ता मात्र है और सत्य और असत्य की तरह स्थित है। हे राम, संसार एक मिर्च का पेड़ है अथवा एक फूल है। उसमें अहंता रूपनी सुगंध है। जब अहमता उदित होती है, तब संसार का क्षण भर में उदय होता है और अहमता का नाश होने पर संसार क्षण भर में नष्ट हो जाता है। क्षण में उदय और क्षण में नाश होता है। अहमता का होना ही उदय होने का क्षण है और अहमता का लीन होना ही नाश का क्षण। हे राम, जैसे मृतिका में जल के संयोग से घट बनता है, तब मृतिका घट संज्ञा पाती है। वैसे ही पुरुष को जब अहंकार का संग होता है, तब संसारी होता है और जीव संज्ञा पाता है। वह देश, काल, पृथ्वी, पर्वत आदि दृश्य को प्रत्यक्ष देखता है। जब अहमता का नाश होता है, तब वह सुखी होता है। निदान जो कुछ नाम और उसका अर्थ है, वह अहमता से भासित होता है। अहमता को त्यागने पर शांत रूप आत्मा ही शेष रहता है। जैसे निर्वात दीपक प्रकाशित होता है, वैसे ही अहंकार रूपी पवन से रहित जीव अपने स्वभाव में स्थित होकर आनंद पद को प्राप्त होता है, अनादि पद पाता है। सबका अपना रूप होता है और अपने में देश काल वस्तु देखता है। हे राम, जब तक अहमता का नाश नहीं होता, तब तक मेरे वचन हृदय में ना जमेंगे। जैसे रेत से तेल निकलना कठिन है, वैसे ही जिस पुरुष ने अपना स्वभाव नहीं जाना, उसके लिए ब्रह्म को पाना कठिन है। अपना स्वभाव जानना अति सुगम है। जब अहमता का त्याग करे कि ना मैं हूं और ना जगत है, तब कल्याण होता है। तभी अहमता का नाश होता है और कोई भ्रम नहीं रहता। जैसे रस्सी के जाने से सर्व भ्रम निवृत्त होता है, जब तक अहमता फुरती है, तब तक उसको उपदेश नहीं लगता। जैसे आरसी पर मोती नहीं ठहरता, वैसे ही जिसको अहमता फुरती है, उसके हृदय में मेरे वचन नहीं ठहरते। और जिसका हृदय शुद्ध है, उसको मेरे वचन लगते हैं। जैसे तेल की बूंद जल में फैल जाती है, वैसे ही उसको थोड़े वचन भी बहुत काम करते हैं। हे राम, इसी प्रसंग में एक पुरातन इतिहास कहता हूं, सुनो। वह मेरा और काक वशुंडी का संवाद है। एक समय मैं सुमेरु पर्वत के शिखर पर गया, तो वहां भुशुंडी बैठा था। उससे मैंने प्रश्न किया कि हे अंग, ऐसा भी कोई पुरुष देखा है जो चिर आयु हो और ज्ञान से शून्य रहा हो? देखा हो तो कहो। भुशुंडी बोले, हे भगवान, एक विद्याधर था जिसकी बड़ी आयु थी और जिसने बहुत विद्या अध्ययन किया था,
वह सत्कर्मों को बहुत करता था। उसने बहुत भोग भोगे थे और 4 युग तक जप, तप, नियम आदि सकाम कर्म किए थे। जब चतुर्थ युग का अंत हुआ, तब उसने विचार किया और जितने भोग सुख रूप जानकर भोगता था, उसमें उसको वैराग्य हो गया। तब उनको त्याग कर लोकालोक पहाड़ पर गया और विचारा कि यह संसार असार रूप है। किसी प्रकार इससे छूटूं। इसमें बारंबार जन्म मरण होता है। यहाँ का कोई पदार्थ सत्य नहीं। किसका आश्रय ग्रहण करूं? ऐसे विचार करके वह विकृत आत्मा वाला पुरुष सुमेरु पहाड़ पर मेरे पास आया और सिर झुकाकर मुझे दंडवत की। मैंने भी उसका बहुत आदर किया। तब हाथ जोड़कर उसने कहा, हे भगवान, इतने काल तक मैं विषयों को भोगता रहा, परंतु मुझे शांति ना हुई। इससे मैं दुखी हूं। आप कृपा करके शांति का उपाय कहिए। हे भगवान, चित्र रथ के बाग में, जिसमें सदा शिव जी रहते हैं और जहां बहुत कल्प वृक्ष हैं, मैं चिरकाल रहा। फिर विद्याधरों के स्वर्ग में रहा। फिर इंद्र के नंदन वन और कनक कंदरा में रहकर सुंदर अप्सराओं के साथ विहार किया और विमान पर भी बहुत घूमा। हे भगवान, बहुत स्थान मैंने देखे हैं और तप, दान, यज्ञ, व्रत भी बहुत कर डाले। सहस्र वर्ष तक ऐसे सुंदर रूप देखता रहा हूं, जिनकी सुंदरता नहीं कह सकता, तो भी आंखों को तृप्ति ना हुई। बहुत सुगंध सूंघी, पर नासिका को तृप्ति ना हुई। रसना से भोजन बहुत प्रकार के खाए, पर शांति ना हुई, बल्कि तृष्णा बढ़ती गई। कानों से बहुत प्रकार के शब्द और राग सुने और त्वचा से बहुत स्पर्श किए हैं, तो भी शांति ना हुई। हे भगवान, मैं जिस ओर सुख जानकर जाता हूँ, उसी ओर दुख प्राप्त होते हैं। जैसे मृग क्षुधा निवारण के लिए घास खाने जाता है और राग सुनकर मूर्छित हो जाता है, तब उसको बधिक पकड़ लेता है और वह दुख पाता है। वैसे ही मैं सुख जानकर विषयों को ग्रहण करता था और बड़े दुखों को पाता था। हे भगवान, मैंने चिरकाल तक पांचों इंद्रियों और छठे मन सहित दिव्य भोग भोगे हैं, जो कहे नहीं जा सकते, परंतु मुझे शांति ना हुई और ना इंद्रियां तृप्त हुई। जैसे घृत से अग्नि तृप्त नहीं होती, वैसे ही दिन दिन तृष्णा बढ़ती जाती है और हृदय जलाती है। जो पुरुष इन भोगों के निमित्त यत्न करता है कि मैं इनसे सुखी हूं, वह मूर्ख है, उसको धिक्कार है। वह समुद्र में तरंग को पकड़ता है। ये तब तक सुख रूप लगते हैं जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है। जब इंद्रियों से विषयों का वियोग होता है, तब महादुख होता है, क्योंकि तृष्णा हृदय में रहती है और भोग जाते रहते हैं। तब जो जो विषय भोगे होते हैं, वे दुखदायक हो जाते हैं। हे भगवान, मैंने इसीलिए बहुत दुख पाया है। यद्यपि इंद्रियां मृदु हैं, तो भी सुमेरु की तरह कठिन हैं। वे कोमल लगती हैं, परंतु ऐसी हैं जैसे सर्पनी और खड़ग की धार कोमल होती है, पर स्पर्श करने से मनुष्य मर जाता है। जैसे जल में नाव पवन से घूमती है, वैसे ही अज्ञान रूपनी नदी में पवन रूपनी इंद्रियों ने मुझे दुख दिया है। हे भगवान, ऐसे पुरुष भी मैंने देखे, जो सारे दिन मांगते रहे और भोजन के निमित्त अन्न प्राप्त नहीं हुआ, और ऐसे भी देखे देखे हैं कि उन्होंने ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत सब भोग भोगे हैं। पर जिनको दिन में भोजन मात्र भी प्राप्त नहीं होता और जो सब इंद्रियों के इष्ट रूप भोगों को भोगते हैं, उन दोनों को भस्म होते देखा है। भस्म दोनों की एक सी होती है, विशेषता कुछ नहीं। इंद्रियों के बंधन में बारंबार जन्मते मरते अज्ञानी पुरुष शांति नहीं पाते। जो आप कहें कि तुम तो सुखी दिखाई पड़ते हो, तुम्हें क्या दुख है, तो हे भगवान, वह दुख देखने में नहीं आता, परंतु मेरा हृदय जलता है। हे भगवान, ब्रह्मा के लोक में मैंने बड़े सुख देखे हैं, परंतु वहां भी दुखी ही रहा हूं, क्योंकि क्षय और अतिशय वहां भी रहता है। इससे वहां के निवासी भी जलते हैं। इंद्रियों का शस्त्र से भी कठिन घाव होता है। ये जो संसार की नाना प्रकार की विषमता दिखाई पड़ती है और उनमें सर्वदा राग द्वेष रहता है, इससे मैं बहुत जलता रहता हूँ। अब मुझसे वही उपाय कहिए जिससे मैं शांति पाऊं। वह कौन सुख है जिससे फिर दुखी ना होना पड़े, जिसका कदापि नाश ना हो और जो आदि अंत रहित हो? चाहे उसके पाने में कष्ट हो, तो मैं यत्न करूंगा कि वह किसी प्रकार मुझे प्राप्त हो। हे मुनीश्वर, इंद्रियों ने मुझे बड़ा कष्ट दिया है। ये इंद्रियां गुण रूपी वृक्ष के लिए अग्नि हैं, शुभ गुणों को जलाती हैं।
ये विचार धैर्य, संतोष, शांति आदि गुण रूपी वृक्ष का नाश करने वाली हैं। हे भगवान, इन्होंने मुझे दुख दिया है। जैसे मृग शावक सिंह के समक्ष पड़े तो वह उसका मर्दन करता है, वैसे ही इंद्रियों ने मुझे मारा है। हे भगवान, जिस पुरुष ने इंद्रियों को वश में किया है, उसका पूजन सब देवता करते हैं और उसके दर्शन की कामना रखते हैं। और जिसने मन को नहीं वश किया, उसको दीन जानते हैं। जिस पुरुष ने इंद्रियों को वश किया है, वह सुमेरु पहाड़ की तरह अपनी गंभीरता में स्थित है। और जिसने इंद्रियां वश नहीं की, वह तृणवत तुच्छ है। जिसको इंद्रियों के विषयों में सदा तृष्णा रहती है, वह पशु है, उसको धिक्कार है। हे मुनीश्वर, चाहे बड़ा महंत भी हो, यदि इंद्रियां उसके वश नहीं है, तो वह वहां नीच है। हे मुनीश्वर, इंद्रियों ने मुझे बड़ा दुख दिया है। जैसे महाशून्य उजाड़ में चोर लूट लेते हैं, वैसे ही इंद्रियों ने मुझे लूट लिया है। इंद्रिय रूपनी सर्पनी में तृष्णा रूपी विष है। इससे इनके द्वारा सारा जगत मोहित दिखाई पड़ता है। कोई बिरला ही इनसे ना हारा होगा। ये इंद्रियां दुष्ट हैं, जो अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं, और को नहीं देती। ये तुच्छ और जड़ हैं। जैसे बिजली का प्रकाश होता है और फिर छिप जाता है, वैसे ही इंद्रियों के सुख क्षण मात्र दिखाई देते हैं और फिर छिप जाते हैं। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है, तब तक सुख मिलता है। जब इनका वियोग होता है, तब दुख उपजता है, क्योंकि तृष्णा रहती है। एक सेना है, उसमें इंद्रियों के भोग उन्मत्त हाथी हैं, जिनके तृष्णा रूपनी जंजीर है। इंद्रियां रथ हैं, नाना प्रकार के विषय घोड़े हैं। इस पर संकल्प विकल्प रूपी खड़गों को धारण किए अहंकार पर सवार है। ये जो काम अहंकार के साथ होते हैं, वही शस्त्रों के समूह हैं। हे मुनीश्वर, जिस नर ने इस सेना को नहीं जीता, वह मोह रूपी अंधे कुएं में गिरकर कष्ट पाता है। और जिसने जीत लिया है, वह परम सुख को प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, ये इंद्रियां भोग की इच्छा रूपनी खाई में अहंकार रूपी भूपति को डाल देती हैं। उसमें से निकलना कठिन होता है। जिस पुरुष ने इनको जीता है, त्रिलोक में उसकी जय जय होती है। और जिसने नहीं जीता, वह महादीनता को प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर पाता है। इन इंद्रियों में रजोगुण और तमोगुण रहता है। ये तब तक दाह देती हैं, जब तक रज तम वृत्ति है। ये भी मन की वृत्ति है। इनका अभाव होने पर शांति प्राप्त होती है। ये खोज करके देखा है कि इंद्रियां तप, यज्ञ, व्रत, तीर्थ और किसी औषध से वश नहीं होती, और ना इनके वश करने का कोई उपाय है। केवल संतों के संग से जब वासना को छोड़ें, तब वश होती हैं। इससे आपकी शरण हूँ। कृपा करके मुझे आपदा के समुद्र से निकालिए, क्योंकि मैं उसमें डूब रहा हूँ। मैं इस संसार समुद्र में दीन हूँ। आप पार करिए। आपकी महिमा मैंने संतों से भी सुनी है। हे भगवान, जो कोई सब आयु पर्यंत विषयों के दिव्य भोग भोगता रहे और इनसे शांति चाहे, तो ना प्राप्त होगी। बड़े सुख और दुख दोनों समान हैं। आकाशचारी सिद्ध भी इंद्रियों को वश नहीं कर सकते। इससे दीन और दुखी बने रहते हैं। कोई वीर्यवान पुरुष चाहे फूल की तरह महामत हाथी के दांत को चूर्ण कर सकता हो, परंतु उसके लिए भी इंद्रियों को अंतर्मुख करना महाकठिन है। हे मुनीश्वर, इतने काल तक मैं महा अध्यात्म तम से दुखी रहा हूँ। आप कृपा करके उबारिए। आपकी शरण हूँ। भुशुंडी जी बोले, हे वशिष्ठ जी, जब इस प्रकार विद्याधर ने मेरे आगे प्रार्थना की, तो मैंने कहा, हे अंग, तू धन्य है। अब तू जागा है। जैसे कोई पुरुष अंधे कुएं में पड़ा हो और उसकी इच्छा हो कि निकले, तो जानो कि अब वह अवश्य निकलेगा। हे विद्याधर, मैं उपदेश करता हूँ, उसे तू अंगीकृत कर। उसे सत्य जानकर मेरे वचनों में संशय न करना। मैं सबके सार वचन तुमसे कहता हूँ। जैसे उज्जवल आरसी प्रतिबिंब को यत्न बिना ग्रहण करता है, वैसे ही मेरे वचन शीघ्र ही तेरे हृदय में प्रवेश करेंगे। जिसका अंतःकरण निर्मल होता है, उसको संत उपदेश करें अथवा ना करें, सहज वचन ही उपदेश हो जाते हैं। जैसे शुद्ध मुकुर प्रतिबिंब को यत्न बिना ग्रहण करता है, वैसे ही मेरे वचनों को तू ग्रहण कर लेता, तो दुख नष्ट हो जाएंगे
और तू अविनाशी सुख और आदि अंत से रहित परमानंद को प्राप्त होगा। इंद्रियों के सुख आगमापाई आने जाने वाले हैं, अतएव दुख के तुल्य हैं। इनसे रहित होने में परम सुख है। हे विद्याधरों में श्रेष्ठ, जो कुछ तुझे सुख रूप दिख पड़े उसका त्याग कर, तुझे परम सुख मिलेगा। सब दुखों का मूल अहम भाव है। जब अहंकार का नाश हो तब शांति होगी। संसार का बीज भी अहंकार है। यह संसार मृग तृष्णा के जल सा असत्य है। तब तक संसार नष्ट नहीं होता जब तक अहमता रूपी संसार का बीज है। जब अहमता रूपी बीज नष्ट हो तब जगत भी निवृत्त हो जाएगा। संसार रूपी वृक्ष के सुमेरु आदि पर्वत पत्ते हैं, नक्षत्र कली और फूल हैं, सातों समुद्र रस हैं, जन्म मरण बेल है, सुख दुख फल हैं, और वह आकाश दिशा पाताल को धारण किए स्थित है। अहंकार रूपी वृक्ष पृथ्वी पर उपजा है। अहंकार ही उसका बीज है। यह वृक्ष मिथ्या भ्रम मात्र असत्य और सत्य की तरह स्थित है। इससे अहंकार रूप बीज का नाश करो और निरअहकार रूपी अग्नि से इसको जलाओ, तब इसका अत्यंत अभाव हो जाएगा। ये भ्रम के कारण भय देता है, जैसे रस्सी में सर्प भ्रम डराता है। इससे निरहंकारी रूपी अग्नि से उसे भस्म करो। लेट्स रीड वन मोर सर्ग। संसार एक आडंबर है। भुशुंडी जी बोले, हे विद्याधर, ये ज्ञान जैसे उत्पन्न होता है उसे सुनो। ब्रह्म विद्या शास्त्र के सुनने और आत्म विचार से ये उपजता है। उस आत्म ज्ञान रूपी अग्नि से संसार रूपी वृक्ष को जलाओ। ये आगे भी नहीं था, अस्तित्वहीन ही उदित हुआ है और मन के संकल्प से विद्यमान की तरह स्थित है। जैसे पाषाण में शिल्पी कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां निकलेंगी, पर हुई कुछ नहीं, वैसे ही मन रूपी शिल्पी ये विश्व रूपनी पुतलियां कल्पना में लाता है। जब मन का नाश करोगे तब संसार भ्रम मिट जाएगा। आत्म विचार करके परम पद को प्राप्त होगे और अपना रूप परमात्म रूप प्रत्यक्ष भासित होगा। इसे अहमता को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। यह संसार रूपी वृक्ष अहमता रूपी बीज से उत्पन्न है। उसको जब ज्ञान रूपी अग्नि से जलाओगे तब फिर ये जगत ना उपजेगा। यदि इसको विचार करके देखा जाए तो अहम त्वम नहीं रहता। हे विद्याधर, ये अहम त्वम मिथ्या है। इसके अभाव की भावना करो, यही उत्तम ज्ञान है। हे साधो, जब गुरु के वचन सुनकर उनके अनुसार पुरुषार्थ करें तब परम पद प्राप्त होता है और जय होती है। हे विद्या रूपी कंदरा को धारण करने वाले, पहाड़ और विद्या रूपनी पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग, ये जगत एक आडंबर है। उसके सुमेरु जैसे कई खंबे हैं जो रत्नों की पंक्ति से जड़े हुए हैं। वन दिशा पहाड़ वृक्ष कंदरा वेताल देवता पताल आकाश इत्यादि सारा ब्रह्मांड उसके ऊपर स्थित है। रात्रि दिन भूत प्राणी और इनके जो घर हैं वे चौपड़ के खाने हैं। जो जैसा कर्म करता है वह उसके अनुसार दुख सुख भोगता है। ऐसे ही ये जो क्रिया संयुक्त संपूर्ण प्रपंच दिखाई देता है वह भ्रम से सिद्ध है, इसलिए मिथ्या है। जैसे स्वप्न की सृष्टि संकल्प से भासित होती है, वैसे ही यह सृष्टि भी भ्रम से भासित होती है और अज्ञान जनित है। आत्मा के अज्ञान से भासित होती है और आत्मज्ञान से लीन हो जाती है। जब सृष्टि है तब भी परमात्म तत्व ही है, और जब सृष्टि ना होगी तब भी परमात्म तत्व ही होगा। पहले भी वही था। ये जो कुछ प्रपंच तुझे दिखता है वह शून्य आकाश ही है। त्रिगुण में प्रपंच गुणों का रचा हुआ अपने स्वरूप के प्रमाद से स्थित हुआ है। आत्मज्ञान से यह शून्य सदृश हो जाएगा। जब प्रपंच ही शून्य हुआ तब आत्मा और अनात्मा का कहना भी ना रहेगा। फिर जो शेष रहेगा वह मात्र शुद्ध परम तत्व और तेरा अपना रूप है। उसमें स्थित हो रहा और दृश्य का त्याग कर। ये विचार कि न मैं हूं और न जगत है। जब तू ऐसा होगा तब तेरी जय होगी। आत्म पद सबसे उत्तम है। जब तू आत्म पद में स्थित होगा तब सबसे उत्तम होगा और तेरी जय होगी।
इससे आत्म पद में ही स्थित हो जा। लेट्स स्टॉप इट हियर। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम। थैंक यू वेरी मच।